नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील कुमार नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो मैत्री केंद्र का स्थापना होनी है, जिनके लिए राज्य सरकार ने आवेदन मांगे हैं, उस आवेदन को फुलफिल करने के लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं, बहुत कंफ्यूजन है। इनकी पात्रता कौन रखते हैं, कौन इसका आवेदन कर सकते हैं और इसमें क्या फायदे हैं, और कुछ कंफ्यूजन है उसे भी दूर करेंगे हम इस वीडियो में। तो हम आते हैं कि जैसे आपका चयन की पात्रता क्या है। तो सबसे पहले आप पंचायत लेवल पे इसकी स्थापना होनी है। जिस पंचायत में आपका निवास स्थान है, उसी पंचायत में आप मैत्री का केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए इसके प्रमाण हेतु आपको फॉर्म में आवासीय प्रमाण पत्र लगानी होगी। आयु की न्यूनतम सीमा है 18 वर्ष। वैसे युवक जो 18 साल के ऊपर हैं वो आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इस आवेदन के लिए है मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष। वैसे टीकाकर्मी जो सरकार के योजनाओं में टीकाकरण और डिवॉर्मिंग का काम देखते हैं या सर्वेक्षण का काम देखते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। उनका अनुभव प्रमाण पत्र मिलेगा जो निर्गत होगा जिला पशु पदाधिकारी के द्वारा। वैसे प्रशिक्षित युवक जो आरपीएल या एनआरएलएम के द्वारा मान्यता या सरकारी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से वो एआई टेक्नीशियन का सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए हैं, वो भी इसके पात्र होंगे। सरकार ने एक और अच्छी बात बताई है कि जो इन योग्यताओं में नहीं है, यानी सरकारी पशु चिकित्सा कर्मी नहीं है, कहीं कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन कोविड-19 के कारण वो अपना रोजगार खो चुके हैं, वैसे बेरोजगार युवाओं को भी आवेदन करने का मौका दे रही है। लेकिन उनको प्रशिक्षण लेना होगा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, जहां पर उन्हें निशुल्क 1 महीने का प्रशिक्षण तथा 2 महीने का किसी फील्ड में उनका अनुभव लेना होगा। तब जाकर के उनका इस योग्यता के साथ वो भी भर पाएंगे। लेकिन अभी वो आवेदन कैसे करेंगे, अभी वो जो जरूरी चीज है उसको करें। उनकी आवेदन के लिए प्रक्रिया बताएंगे कि उन्हें अभी क्या आवेदन के लिए क्या करना होगा, और उन्हें प्रशिक्षण तो बाद में होगी। पहले आप आवेदन फिलअप कर लेंगे। प्रश्न आता है कि इस आवेदन के लिए आपका खर्च क्या होगा। गवर्नमेंट आपका 10,000 रुपया का खर्च होगा। बदले में आपको 50,000 रुपया के आपके एआई में जरूरी उपकरण को वो मुहैया करवाएगी, जिसमें आपका यूनिफॉर्म, गमबूट, किट बैग, कैप, एप्रॉन और ट्रेविस मुहैया करवाएगी। संभावना है कि चूंकि गवर्नमेंट का यह स्कीम है कि चलंत स्वावलंबी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होगा, अर्थात दूर दराज में, यानी आपके आसपास जा करके एनिमल को एआई करेंगे, तो उसके लिए आपको वाहन की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे आपको वाहन परचेज करने के लिए। अगला प्रश्न आता है कि क्या मैत्री संस्थान को सरकारी नौकरी या वेतन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है आवेदन के शर्तों में कि आपको कोई जॉब या वेतन का वादा नहीं करती है। आपको इनकम का स्रोत होगा एआई कर करके
वेटनरी फर्स्ट एड का, कैटल इंश्योरेंसिंग में एजेंट बन करके आप अपना इनकम कर सकते हैं। मिल्क का रिकॉर्ड कीपिंग, डाटा एंट्री, नेशनल डाटाबेस में आपका सहयोग लिया जाएगा, उसमें भी कुछ इनकम आपको जनरेट होगा। फूड और सीड और रूट यानी फर्स्ट आपको एआई से फर्स्ट सेट से सीड का या इंश्योरेंस का एजेंट बन करके, कैटल इंश्योरेंस का एजेंट बन करके आप अपना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो संस्था आपके गवर्नमेंट के योजनाओं का क्रियान्वित आपके सेंटर से भी कर सकती है। आपके यहाँ सेंटर बना करके आपको ऑथराइज करके डाटाबेस या क्रियान्वित कर सकती है आपके माध्यम से। अब आती है आवेदन मांगे गए। योजना के आवेदनकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए? कृत्रिम गर्भधारण टेक्नीशियन जो सर्टिफाइड है, वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है कृत्रिम गर्भधारण टेक्नीशियन का। दूसरा, कृत्रिम गर्भधारण करता है किसी सरकारी पशु स्वास्थ्य केंद्र का, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। टीकाकर्मी हैं या पशु स्वास्थ्य कर्मी हैं या वैसे प्रवासी बेरोजगार जो इस क्षेत्र में अपना स्वलागत या स्वावलंबन का कार्य करना चाहते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन के लिए जरूरी कागजात कौन कौन से लगेंगे? तो आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, फोटो और हस्ताक्षर और एक मोबाइल नंबर जिसपे आपका ओटीपी जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कर पीडीएफ फॉर्म में या जीपीजी फॉर्मेट में रखना होगा, जिसका साइज है 50 केबी से व 1000 केबी के अंदर में रखना होगा। ये अपलोड होंगे इस समय। अनुभव प्रमाण पत्र वैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एआई टेक्नीशियन या वैक्सीनेटर जो किसी सरकारी पशु स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं, उनको जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जो फॉर्मेट है वो आप देख रहे हैं। ये अनुभव प्रमाण पत्र है जो यहाँ से निर्गत होंगे। इसमें आपका नाम होगा, प्रमाण संख्या बिल्कुल मेंशन होगा और नाम होगा, पिता का नाम होगा, कब से कब तक, कब से कितने सालों तक है, कब से कब तक की है, टोटल कितना है, उसके जिला का हस्ताक्षर मान करके इस तरह से प्रमाणित किया जाएगा आपको। यदि आप वैक्सीनेटर हैं या टीकाकर्मी हैं किसी खास गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल में, तो वहाँ से आपको आप एलिजिबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं, आपकी प्राथमिकता दी जाएगी। ये गवर्नमेंट का साइट मैंने पिछली बार बताया था, www.ahd.bih.nic.in। इस पे लॉगिन करें या इसे कॉपी करें, कॉपी करके न्यू टैब पे आप पेस्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे खुल जाएगा। इस तरह से कॉपी कर लें, कॉपी करके एंटर करेंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद एक पॉपअप दिखेगा, इसको कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आपको ये वेबसाइट खुल गई और वेबसाइट के नीचे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट न्यूज में देगा, जहाँ पे एक ब्लिंक करता हुआ एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखेगा। इसको आप क्लिक करेंगे या डायरेक्ट ये लिंक मैं दे दूंगा, इस डायरेक्ट लिंक को कॉपी करके आप डायरेक्ट इस साइट पे आ जाएंगे। तब जाकर के आपको बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अप्लाई का आवेदन कैसे करेंगे, पूरा पीडीएफ फॉर्म है, उसको देख सकते हैं आप। नीचे जाने पे आपको लॉगिन, रजिस्टर और विजिट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, अर्थात यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। जब लॉगिन करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब लॉगिन नंबर मिलेगा आपको, पासवर्ड मेल जनरेट होगा, उस पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन होगा, सबसे पहला काम हमारा भी होगा रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद लॉगिन होगा, लॉगिन के बाद हम फॉर्म भरेंगे।
और एक विंडो दिख रहा है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। ये स्टेटस जब आप भर देंगे तो बार बार इसे ओपन कर करके आप आपका अपने फॉर्म का स्टेटस दे सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आपको नोटिस। चूंकि रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो खोलने पे आपको आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा। आधार को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आधार नंबर को इंटर कर दीजिए जो आपका आधार नंबर है, फिर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। कुछ नंबर हो सकता है, कुछ भी आप अपने स्वेच्छा के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन वो 6 डिजिट से कम का नहीं हो, 6 डिजिट से ज़्यादा का होना चाहिए। और इसे री इंटर कर करके कंफर्म कर लेंगे और रजिस्टर का बटन दबा देंगे तो आपको ओटीपी वेरिफिकेशन यानी आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आपने अभी अभी मोबाइल नंबर दिया है उस पे जाएगा ओटीपी। वो ओटीपी आप यहाँ इंटर कर करके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जब हो जाएगा तो पुनः आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे और जो अभी पासवर्ड जो आपने डाला था वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ आधार नंबर मोबाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका नाम जो आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार से हो या मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार से हो। दूसरा है फादर्स नेम, उसके बाद जेंडर यानी आप पुरुष हैं या महिला हैं, इसके लिए यहाँ पे इंटर करना होगा। जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका एज यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी आपका इसमें होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप जनरेट करवा लेंगे। का नाम आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद करना होगा क्या कि आपको नीचे एक दिया हुआ चूज फाइल पे वहाँ पे अपलोड करना होगा आपका आवासीय प्रमाण पत्र जो मैंने कहा है। वो आवासीय प्रमाण पत्र का साइज 50 केबी से 1000 केबी के अंदर में होना चाहिए। उसका फॉन्ट होना चाहिए, उसका प्रकार होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट हो या पीडीएफ हो या जेपीजी, किसी भी फॉर्मेट पे हो, लेकिन उसकी साइज 50 केबी से लेकर 1000 केबी के अंदर का होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल के जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे फाइल को, अपलोड कर लेंगे। ये अपलोड करने के बाद आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट का यहाँ पीडीएफ या जेपीजी फाइल सिलेक्ट कर लेना होगा। एजुकेशन यहाँ सिलेक्ट कर करके एजुकेशन मैट्रिकुलेशन या हायर सर्टिफिकेट हो वो डालेंगे। यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आपने ट्रेनिंग कर रखा है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद उसके फाइल को यानी उसके पीडीएफ फॉर्म को या जेपीजी फॉर्मेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। कहाँ से ट्रेनिंग आपने लिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, उसको यहाँ पे इंटर करने के संस्थान का नाम लिख देंगे। जैसे स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से किया है तो स्कोप ट्रेनिंग कंसल्टिंग लिमिटेड यहाँ पे देना होगा। उसके बाद सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र में कार्यरत हैं वैक्सीनेटर या एआई वर्कर के रूप में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट यस कर लेना होगा और उसका प्रमाण पत्र जो डीएचओ ऑफिस से आपको मिला है उसे अपलोड कर लेना होगा और सर्टिफिकेट के अनुसार से एक्सपीरियंस कितने सालों का है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट का साइज होगा 1000 से 1000 केबी के अंदर में साइज होगा। जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्म कुछ भी चल सकता है, कुछ भी अपलोड हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग टाइप, किस तरह का ट्रेनिंग हुआ है उसके ट्रेनिंग के बारे में एक्सपीरियंस जो आपको मिला है, ट्रेनिंग लिए हैं और उसको आप इंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए के साथ साथ आपने एसडब्ल्यू का लिया है या डेयरी का लिया है या गॉटरी का लिया है, कुछ भी है उसको आपको यहाँ पे अटैच कर देना होगा। यदि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो अदर में उसको आप टाइप करके लिख सकते हैं। अब आती है एक जानकारी देना है यहाँ पे, चूंकि पेंडेमिक कोविड-19 का के स्थिति है तो इसकी जानकारी आपको देनी होगी। यदि आप किसी कभी है ना पॉजिटिव हुए हैं यानी कोविड-19 का पॉजिटिव हुए हैं तो यहाँ पे यस देना होगा, यहाँ पे यस टाइप करना होगा, यस सिलेक्ट कर लेना होगा। और
डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना होगा, ब्लॉक का नाम दे देना होगा आपको, किस कैंप में आपको क्वारंटाइन किया गया था उस कैंप में आपका नाम देना होगा, उस पंचायत का नाम देना होगा। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी। अगर आप कैटेगरी से हैं यानी आप के कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर लेना होगा। फॉर्मेट और साइज वही जो मैंने पहले बता चुका है, 50 KB से लेकर के 1000 KB के अंदर में होना चाहिए। फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी फॉर्म या जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद लास्ट आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फोटो अटैच करनी होगी, फिर सिग्नेचर अटैच करनी होगी और उसे अपलोड कर लेना होगा। अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू करने के बाद आपको टोटल देखेंगे, आप क्रॉस चेक कर लेंगे ताकि किसी तरह से कोई गलती तो नहीं हुई, मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद जब सब क्लियर दिखेगा आपका, यहाँ पे फोटो देख लें, फोटो आपके आ गई है, यहाँ पे सिग्नेचर आ गई है, तो आप क्या करेंगे फाइनल सबमिशन करेंगे, नहीं तो उसे एडिट करके लेंगे। यहाँ पे यस करना होगा, यस कर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना होगा टर्म एंड कंडीशन को, और उसके बाद फाइनल सबमिशन पे, जब फाइनल सबमिशन पे जाएंगे तो एक पॉपअप आएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द फाइल। आप कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपका फॉर्म सही है, कोई गलती तो नहीं है, तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। जब फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका एक रिसीविंग फॉर्म यानी एक रिसीविंग स्टार्ट होगा, जिसको पावती प्रति को भी कहते हैं, उसको सेव कर लें, उसको प्रिंट कर करके अपने डॉक्यूमेंट्स में उसे के साथ रख लें, ताकि ये वेरिफिकेशन के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू। तो हमारा ऐसा